आज का वीडियो का टॉपिक है 1 लाख रुपया लमसम 1 साल में कितना बना के दे चुका है, 5 साल में कितना बना के दे चुका है और 10 साल में कितना बना के दे चुका है और 15 साल में भी कितना बना के दे चुका है। मात्र 1 लाख रुपया लमसम का, यानी एक मुश्त का। और 4 फंड हम आपको बताएंगे जो कि टॉप के मिड कैप फंड हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रहेगा, एक जानकारी के लिए रहेगा। ये जो मैं फंड बताऊंगा ये जरूरी नहीं है कि आप ये फंड लीजिए, आप अपने एडवाइज़र से सलाह लेके या अपने स्वयं के रिसर्च से ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये पैसा मार्केट में जाता है, ये पैसा घट भी सकता है। जो नए व्यूअर हों उनके लिए खास करके, क्योंकि देखिए ये मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ही अलग तरीका का होता है। जब ग्लोबल में अशांति रहेगी तो मार्केट गिरेगा, और जब ग्लोबल में शांति रहेगी तो मार्केट चढ़ेगा। तो ये जो 1 लाख रुपया जो लमसम होगा, कुछ समय के लिए, साल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कुछ कम भी हो सकता है, यानी मूलधन में से भी कम हो सकता है। लेकिन पास्ट के डाटा के हिसाब से ये माना जाता है कि आने वाले समय में कुछ समय के लिए मार्केट भले ही नीचे हो, लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर ही जाएगा जब ग्लोबल में शांति रहेगी। तब आपको या हमको या किसी को भी ये भी नहीं पता होगा कि मार्केट कितना गिरेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? लमसम का आपका जो भी अमाउंट हो उसको 5 भाग 6 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए। 1 लाख का हो तो 20-20 हज़ार, सपोज दैट 20-20 हज़ार आप डिवाइड कर दीजिए, 5 बार हो गया। अगर 2 लाख का है तो इसी तरह से 25-25, 30-30 हज़ार का 6-7 बार में डिवाइड कर दीजिए और मार्केट को देखते रहिए। आपको पता भी नहीं रहेगा मार्केट कितना नीचे जाएगा। तो आप धीरे 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 करके लमसम करते जाइए, भले 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, ताकि मार्केट जब गिरता है तो एनएवी का रेट कम हो जाता है और यूनिट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो चढ़ते हुए मार्केट में तो सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट आता है कि सर गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, लेकिन ये समझ लीजिए जो गोल्ड सिल्वर में जाएगा वो बाद में पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये सब हाई पे चले गए हैं, 2-3 साल में डबल को क्रॉस कर चुके हैं सब। तो ये ऑलरेडी जब हाई पे है और अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हाई पे करेंगे, और मार्केट अगर ये मार्केट बढ़ा तो गोल्ड सिल्वर घटेगा तो आपको उसमें नुकसान होगा। तो इसलिए पहले मार्केट को आप बढ़ने दीजिए, गोल्ड सिल्वर जब घटेगा तब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचिएगा। क्योंकि मानता हूं कि गोल्ड सिल्वर बढ़ा है लेकिन टॉप पे जा चुका है, अभी इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम नहीं है। अब ये समझेंगे कि 1 लाख रुपया यदि कोई लमसम 15 साल के लिए करता है, एक कैलकुलेटर के माध्यम से है, और 12% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए इंडेक्स के मुताबिक, तो 5,47,000 होता है। ये 12% से 4 फंड मैं जो कि टॉप के फंड हैं मिड कैप में ये बताऊंगा। ये एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है। तो ये चारों फंड टॉप के फंड हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए। वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो अवश्य कीजिएगा। अब ये समझते हैं ईडलवाइज मिड कैप। यदि आप एसआईपी कर रहे होंगे तो नाम पता होगा, या लमसम किए होंगे तो नाम पता होगा। ईडलवाइज मिड कैप, इस फंड में एवीएम है 13,650 करोड़ रुपया। ये इतना पैसा मैनेज करता है और इतना पब्लिक का ये पैसा है 13,650 करोड़ रुपया। अब आप देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट कितना गिरा है, लेकिन ये 1 साल का ये रिटर्न है 1 लाख रुपया लमसम का। अगर 1 साल पहले 1 लाख रुपया कोई इस फंड में लमसम किया होगा, 1 साल पहले 5.61% की रिटर्न से 1,05,000 ये बना के दे चुका है। मार्केट गिरा है तो 5.61 है, और यदि मार्केट गिरेगा तो ये 4.61 भी हो सकता है। यदि थोड़ा और मार्केट गिरे तो ये रिटर्न 0 भी हो सकता है, माइनस भी कुछ पॉइंट हो सकता है। तो ये सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये 1 लाख रुपया आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि 95 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये रिस्की होते हैं सब। अब चलते हैं 5 साल में 1 लाख रुपया 5 साल पहले इसी फंड में कोई लमसम किया होता, एक मुश्त 22.85% के रिटर्न से 2,80,000 ये पास्ट में ये फंड बना के दे चुका है। यानी 1 लाख का 2,80,000, समथिंग 2.5 गुना
ये समझ सकते हैं। अब यहां समझेंगे कि 1 लाख रुपया कोई 10 साल पहले किया होता तो 18.76% के रिटर्न से 5,59,000 ये भी बना के दे चुका है। 10 साल में 1 लाख रुपए का 5,59,000, यानी 1 लाख का 10 साल में 5 गुना ये फंड बना के दिया है। ये पास्ट में दिया है, फ्यूचर पे डिपेंड करेगा कि क्या फ्यूचर में क्या होगा। जो पास्ट में दिया है जरूर नहीं कि फ्यूचर में भी वही रिटर्न दें, तो ऐसा आप सोच सकते हैं। यही फंड 15 साल में 18% का रिटर्न दिया। यदि कोई 15 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपया डाला होता तो 12,98,000 बना के दे चुका है 18.62% रिटर्न से 15 साल में। आप देखेंगे कि 15 साल में समझ के चलिए कि 13 गुना, क्योंकि 1 लाख का 12,98,000 थोड़ा बहुत कम है, तो 13 गुना बना के दे चुका है। अब यदि यही चीज़ आप एफडी में रखते हैं या सुकन्या, पीपीएफ, एलआईसी या किसी चीज़ में 1 लाख रुपया रखते हैं आप, तो यहाँ डबल से थोड़ा सा अधिक मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ 7% का रिटर्न हो जाएगा। 15 साल में 7-8% का रिटर्न आ जाएगा, तो यहाँ डबल से थोड़ा सा अधिक, यानी 2.5-3 लाख समथिंग एफडी में, सुकन्या में, पीपीएफ में, एलआईसी में रखते हैं तो 2.5-3 लाख 15 साल में 7-8% के रिटर्न से ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल में ये इतना बना के दे चुका है। दूसरा नंबर पे है एचडीएफसी मिड कैप। एचडीएफसी बैंक का मिड कैप फंड टॉप का फंड है। इस फंड में एवीएम है 92,642 करोड़ रुपया। इस फंड में एवीएम है। ये फंड 2007 से चालू है और ऊपर वाला जो फंड था वो भी 2007 से चालू था। अब ये समझेंगे कि 1 लाख रुपया कोई 1 साल पहले इस फंड में लमसम किया होगा, 1 साल के बाद 9.28% का रिटर्न दिया है। 1,09,000 ये भी पास्ट में बना के दे चुका है। यही फंड 1 लाख रुपया 5 साल पहले कोई इस फंड में डाला होता तो 23.95% के रिटर्न से 2,92,000 ये भी बना के दे चुका है एचडीएफसी मिड कैप। अगर 10 साल पहले डाला होता 1 लाख रुपया तो 18.81% के रिटर्न से 5,61,000 ये पास्ट में दिया है। यानी 10 साल पास्ट में किया होता तो इतना होता, 10 साल में 5.5 गुना समझ के चलिए। अब 15 साल में इसी फंड को समझते हैं। 1 लाख रुपया 15 साल 18.62% का रिटर्न दिया है। 12,83,000 ये एचडीएफसी मिड कैप ये बना के दे चुका है। आज टाइम की बात करें 2007 से चालू है तो 18 साल से कुछ अधिक हुआ। तो आज टाइम में यानी जब से ये फंड चालू है तब से कोई किया होता तो हम मानते हैं कि 18 साल कुछ महीना होता है, तो 18 साल इसलिए हमने लिखा हुआ है। तो 1 लाख रुपया 18 साल कोई इसी फंड में डाल के पहले से छोड़ा होता तो 17.38% के रिटर्न से 19,66,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है। आप देखेंगे कि हर साल डबल ये बनाया है, लेकिन 18 साल में डबल किया है। 1 लाख का 18 साल में 19,66,000। अगर 1 लाख इसमें से निकाल देते हैं अपना मूलधन तो 18,66,000 होता है। और 18 साल यहाँ देख रहे हैं, 1 लाख रुपया हर साल का ये बना के दिया, लेकिन 18 साल में दिया है। आप सोचेंगे कि 1 साल में डबल करते जाए तो ऐसा नहीं होगा, समय देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में यही होता है। और हम इसलिए ये सब बता रहे हैं कि मार्केट गिरा है, बहुत ही बेस्ट समय है। थोड़ा थोड़ा पैसा डिवाइड करके मार्केट को देखते हुए आप जब धीरे धीरे लमसम करते जाएंगे और वही 15 साल 20 साल बाद आपको इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है जिसका आप संभावना कर नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन समय, टाइम, रिस्क सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा। इनस्को इंडिया मिड कैप ये भी 2007 से फंड चालू है, टॉप का फंड ये भी है। इस फंड में एवीएम है 10,296 करोड़ रुपए। इसमें कोई 1 लाख रुपया लमसम 1 साल पहले कोई किया होता तो 7.18% का दिया है। चूंकि मार्केट गिरा है इसलिए 7 का दिखा रहा है, तो 1,07,000 1 लाख का ये बना के दे चुका है 1 साल में। मार्केट गिरेगा ये और कम हो जाएगा, तो ये कम होगा तो यहाँ कम होगा। इसीलिए जो अब लमसम करेगा, अगर कोई पैसा अब डालेंगे जो आदमी, वो समझ के चलिए कि 1 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट किए होंगे उसी टाइम में आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। सोचिए, मान लीजिए सपोज डेट कोई 1 लाख रुपया पीछे डाल दिया, उसका पैसा कुछ बढ़ा नहीं, तो 1 साल जो पहले पैसा डाला वही पैसा आज डालें तो उसी लेवल में आपको मिलेगा, ये नहीं भी रेट उसका वही मिलेगा। मार्केट गिरता है तो ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 1 लाख रुपया 5 साल पहले कोई डाला होता
21.29% के रिटर्न से 2,62,000 ये भी पास्ट में बना के दे चुका है। 5 साल में, 10 साल में 18.09% के रिटर्न से 5,28,000 ये बना के दे चुका है। 15 साल में देखेंगे 1 लाख का इनेस्को इंडिया मिड कैप 18.07% के रिटर्न से 12,10,000 पास्ट में दिया है। ऑल टाइम में, क्योंकि 18 साल से ऊपर हो गया इस फंड को, तो 18 साल में 1 लाख का 16.29% के रिटर्न से 16,99,900, मान के चलिए कि 17 लाख रुपया, 100 रुपया कम, 17 लाख रुपया, ये सब पास्ट में बना के दिया है। फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दे। अभी मार्केट गिरा है तब ये 17 का 16 का दिखा रहा है। मार्केट यदि होता, टॉप पे होता, तो ये सब 18, 20, 22 के रिटर्न में होता। तो लॉन्ग टर्म में पॉइंट का ही बहुत असर पड़ता है। अगर यहाँ 17 कर दिया जाए, आधा 1% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ 20 हो सकता है 18 साल में। तो लॉन्ग टर्म में 1% का बहुत ही अंतर होता है। कोटक मिड कैप, कोटक बैंक का कोटक मिड कैप टॉप का फंड है। 60,637 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। ये भी 2007 से ये भी फंड चालू है। 1 लाख रुपया 1 साल पहले कोई इस फंड में भी लमसम किया होता तो 2.59% के रिटर्न से 1,02,000 ये बना के दे चुका है। अब सोचिए, यदि आप इस समय 1 लाख रुपया आप लमसम करेंगे इस समय, तो ये 2% का रिटर्न दिया है। आने वाले समय में यदि मार्केट थोड़ा और गिरे तो और माइनस होगा, तो यहाँ एनईवी का रेट आपको कम मिलेगा, यूनिट ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। तो हुआ ना, जो 1 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट करेगा वही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसी लेवल में करेंगे। तो यही होता है। 1 लाख रुपया 5 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया होता तो 20.18% का रिटर्न दिया है। 1,51,000 ये 5 साल में आप देखेंगे 2.5 गुना यहाँ देख सकते हैं। अभी मार्केट गिरा है, अगर मार्केट टॉप पे होता तो कुछ और होता। 10 साल में आप देखेंगे 18.15% का रिटर्न दिया है। वही 1 लाख 10 साल में 5,31,000, यानी हर 2 साल में डबल होते गया, लेकिन 10 साल में हुआ है डबल। यहाँ देखेंगे 15 साल में 10,98,000, 17.3% के रिटर्न से। ऑल टाइम इस फंड को आप देखेंगे 1 लाख रुपए 18 साल मानते हो गया इस फंड को, तो 14.51% के रिटर्न से 12,83,000 कोटक मिड कैप ये बना के दे चुका है। तो ये मार्केट है, मार्केट सेंटिमेंट से चलता है, शांति रहेगा, शांति से चलता है। इसको शांति चाहिए, और अशांति जब रहेगा तो गोल्ड सिल्वर आसमान छुएंगे, शांति रहेगा स्टॉक टॉप पे रहेंगे। यही होता है। बहुत सारे लोग ऐसे व्यूअर हैं, वो लोग सिल्वर में, गोल्ड में, ETF के माध्यम से, SIP के माध्यम से, लमसम के माध्यम से वो कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या सर अभी लमसम करने का टाइम है, नहीं है। देखिए भाई, अभी मार्केट गोल्ड और सिल्वर का टॉप पे चला गया है, और जब टॉप पे चला गया है, क्या पता मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। अगर जो चीज़ टॉप पे है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट गिरा गोल्ड सिल्वर का, तो आपका नुकसान होगा। लेकिन आप जानते ही हैं कि गोल्ड और सिल्वर जब टॉप बनाया है तो वो टॉप कभी न कभी फिर टॉप वो बनाएगा। सेम ऐसे ही मार्केट का भी होता है। ये मार्केट बस सेंटिमेंट से चलता है। 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, 50,000 इन्वेस्टमेंट करना है लमसम के माध्यम से, तो मार्केट को कोई नहीं जानेगा कि मार्केट कितना गिरेगा। भले ही टीवी, सोशल मीडिया, जमाना तमाना कुछ भी कहे, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट से चलता है। ना आपको पता होगा कि मार्केट कितना और गिरेगा, ना हमको पता होगा, और ये किसी को नहीं पता होता है। डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ पे आते रहते हैं, और बढ़िया न्यूज़ रहेगा, पॉजिटिव न्यूज़ रहेगा तो मार्केट चढ़ेगा, निगेटिव न्यूज़ रहेगा तो मार्केट गिरेगा, सीधी सी बात है। तो ये सोशल मीडिया से कुछ बच के रहना है। जब सोशल मीडिया से आप बच के रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट आप लंबा समय तक कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो था, जानकारी के लिए ये वीडियो था। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेके ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अपने स्वयं के रिसर्च से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि पैसा बहुत ही मेहनत से आता है, और आप पैसा डालेंगे, कहीं आपका पैसा कम हो गया तो आपको थोड़ा तकलीफ भी हो सकता है। इसलिए ध्यान देके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज से था, जानकारी के लिए था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिली हो, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए।